जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं देखने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा आपका यूपी लेखपाल एग्जाम में जो ग्राम समाज एवं विकास है उसमें आपका योजनाओं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था उस योजना का। इसी तरह से आज ये पहला पार्ट है, तो हम ये आपका 3 से 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। 35 से 40 जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो हम देखेंगे। तो एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। हम सेट वाइज करवाते जा रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इससे पहले भी हमने आपको 700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे ग्राम समाज एवं विकास का, तो उसका जो है आपका ग्रामीण प्रवेश के नाम से उसकी प्लेलिस्ट है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहली योजना है आपका मेक इन इंडिया। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत हुई थी आपका 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था आपका भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। इस योजना का उद्देश्य था। और इस योजना का लोगो से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो लोगो क्या था, तो आपका शेर की मूर्ति जो है आपका मेक इन इंडिया का लोगो था। अगली योजना है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इस योजना की शुरुआत आपका 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था आपका सभी परिवारों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित करना। इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है आपका डिजिटल इंडिया। इसकी शुरुआत की बात करें तो 20 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी इसकी, और ये आपका इसका उद्देश्य था देश को डिजिटल एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। डिजिटल रूप से जो आपका पेमेंट जो हो रहा है, अभी बढ़ावा मिल रहा है, इस योजना का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य था आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। अगली योजना है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 16 अक्टूबर 2014 को। देखिए आप लोग ईयर ध्यान से देखिएगा और ये डेट भी देख लीजिएगा, शुरुआत उस योजना की कब हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और इस योजना का उद्देश्य था आपका श्रम कानूनों में सुधार के माध्यम से श्रमिकों की दशा सुधारना। इस योजना का उद्देश्य था आपका। अगली योजना है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGI। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी आपका 20 नवंबर 2014 को शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था आपका ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य था। अगली योजना है आपका स्वच्छ भारत मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी आपका। इस योजना का उद्देश्य है आपका ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य है आपका स्वच्छ भारत मिशन। अगला योजना है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी आपका 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी, और इसका मकसद था इस योजना का भ्रूण हत्या रोकना व महिला शिक्षा को बढ़ाकर उनका सशक्तिकरण करना। इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य है आपका 18 से 70 आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक इसमें देने का प्रावधान है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली योजना है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी आपका 9 मई 2015 को हुई थी, और ये इस योजना का मकसद है आपका 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा आपका इस योजना का उद्देश्य था। आपका लास्ट है योजना आपका अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, और इसका मकसद है आपका असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करना। इस योजना का उद्देश्य था। और अभी जो वर्तमान समय में असंगठित क्षेत्र में पूछा जाए कि कितने परसेंट श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लगभग 80% लोग जो है आपका ये असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं आपका श्रमिक। और आपका असंगठित क्षेत्र का GDP में योगदान कितना है पूछा जाए तो आपका 50% आपका योगदान है आपका असंगठित क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में।
तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।